वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज को इस तरह का सिलहोटी पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मेन इमेज को ओपन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हमें सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्शन के लिए जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। इस सिलेक्शन को हमें इन्वर्स करना है, यानी उल्टा करेंगे। इन्वर्स करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिएगा। ये देखिए इन्वर्स हो चुकी है। इन्वर्स करने के बाद आप यहाँ से जाइएगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ सॉलिड कलर में आपको ब्लैक यूज़ करना है और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे वाली लेयर को अब हम हाइड कर देंगे। सॉलिड लेयर कलर में हमने जिस एरिया को सिलेक्शन की थी यानी इन्वर्स किया था उसमें उसने ब्लैक कलर फिल कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये पहले से एक इमेज ओपन है। आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल ए प्रेस करते हुए सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसको पेस्ट कर देंगे। इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस सॉलिड लेयर से नीचे लेके आएंगे और आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिएगा। छोटा या बड़ा जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट में आने के बाद स्टाइल में आप यहाँ से रेडियल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके स्केल को हम कम करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं 10 टाइप करता हूँ। ग्रेडियंट की इस बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक तरफ आपको ब्लैक और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। ब्लैक वाले स्लाइडर पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सन का कलर कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यही सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लीनियर डॉज। ये देखिए हमारा सन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको और बेहतर करने के लिए मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं अगर आप इसका साइज़ ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ। यहाँ आप जितना भी रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मैं ग्रेडियंट की इस बार पे फिर से क्लिक करता हूँ और इस वाले स्लाइडर पे इसको सेलेक्ट करने के बाद यानी डबल क्लिक करने के बाद मैं यहीं से एक कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं स्केल को 11 कर देता हूँ। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप मूव नहीं कर सकेंगे। आप इस पर फिर से डबल क्लिक कीजिएगा। जब आपके पास ये वाली विंडो आ जाए तो आप इसको ये देखिए इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इस जगह पे रखूँगा और यहाँ से फिर से ओके पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। इसमें मेरे पास 2 और इमेजेस हैं। ये देखिए मेरे पास ये एक बर्ड्स का इमेज है, फ्लाइंग बर्ड्स का। इसको यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ लेके आता हूँ और इसको रीसाइज़ करेंगे। ऑलमोस्ट इतना रखते हैं और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल एल प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। लेवल के विंडो को ओपन करेंगे और इस वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊँगा। इनको थोड़ा सा और यानी डार्क करेंगे। ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ मैं और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और मेरे पास एक और इमेजेस है। ये ट्री का इमेजेस है। ये ट्रीज़ हैं। इसको यूँ ड्रैग करते हुए इसको भी यहाँ लेके आते हैं और यहाँ लाने के बाद इसको रीसाइज़ करेंगे इस तरह से और यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। लास्ट स्टेप में हम इसका एक स्नैपशॉट लेंगे। टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करते हुए इसका एक स्नैपशॉट ले लेंगे। ये देखिए स्नैपशॉट आ चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फ़िल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फ़िल्टर में आने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे कि मैं टेम्परेचर को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ आपको। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको बेहतर लगे आप यहाँ से इन स्लाइडर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करूँगा। ऑलमोस्ट इसको मैं -15 रखता हूँ। टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। क्लियरिटी भी इसकी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और डिहेज़ की ये देखिए वैल्यू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको मैं +30 में लेके जा रहा हूँ। यहाँ से आप इसकी वाइब्रेंस और सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए
मैं इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, +5 में रखेंगे। और सैचुरेशन ओवरऑल आप अगर इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 0 ही रखूँगा। और इसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा पोर्ट्रेट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।